नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट करियर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे गुशमिंदर धिल्लन का ऑन पैसिव के चक्कर में $1000 का नुकसान 2 दिन पहले हुआ है। तो वो क्या है, इस वीडियो में इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करूंगा। प्लस इसका रिलेशन आप लोगों से भी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और जो इंटरलिंक से रिलेटेड नहीं है वो उनको बता दूँ कि आप लोगों के लिए मॉर्निंग वीडियो बना दिया, यहाँ पर इंटरलिंक की बातें नहीं होगी। लेकिन जो लोग अभी भी ऑन पैसिव के फाउंडर से जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया। क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन पाई नेटवर्क जैसा फ्यूचर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को पाई जैसा ही अगर भगवान ने साथ दिया तो आप लोगों को इनकम हो सकती है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनका जो काम चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। कंपनी क्या है उसके बारे में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन यहाँ के कुछ इन्होंने जो अचीवमेंट किए वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 4 से 5 महीने के अंदर 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और मेरे कहने के बाद तो कितने सारे यूट्यूबर्स आ चुके हैं, और कितना छिप छिप के कितने लीडर्स इसमें जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों को दिखाते नहीं है, लेकिन आप लोग ये इनके चक्कर में, ईगो के चक्कर में पीछे रह जाओगे। तो जुड़ जाइए, फ्री है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, माइनिंग है। प्लस इसमें आप सोच के देखिए कि गूगल का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, ऐसे ही आप लोगों को फ्री बोल के नहीं दिया हो, क्योंकि इसमें जो इसका मिशन और विजन है बहुत ही तगड़ा है। गूगल का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। प्लस इनको अभी इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनका जो क्रिप्टो एक्सचेंज है ये ITLX ये आने वाला है, तैयार हो चुका है। फिर इनका खुद का वॉलेट आने वाला है। प्लस इनको गूगल की तरफ से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। प्लस उसके बाद आप सोचिए कि जो हांगकांग की बड़ी कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, इन्होंने इनके साथ टाई अप कर लिया, जहाँ पे 50 करोड़ खरीदने का बात कर लिया है। जो इनका ITLG जो आप लोग फ्री में माइनिंग करोगे, उसको 50 करोड़ के आसपास डील कर लिया कि हम इसको फ्री में परचेज करके लेंगे। प्लस TRL जैसी कंपनियाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ टाई अप कर रही है। तो इनके पीछे का रीज़न रहता है क्यों, क्योंकि इनका मिशन विजन सब लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने देखा, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। स्टॉक एक्सचेंज में भी ये आने का प्लान चल रहा है अगले साल तक। और उसके बाद आपका जो मैंने जो रेफरल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। किस तरह से जुड़ना है, साइनअप का तरीका भी मैंने आपको वहीं पर वीडियो बना के दे दिया है, उसको देख के आप आसानी से साइनअप कर पाओगे। और याद रखिएगा कि जो व्हाट्सअप नंबर तो दिया ही है, उससे भी आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके क्लियरिटी ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि जो रेफरल कोड है वो लिंक से जाने से ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, उसको मैनुअली आपको एंटर करना पड़ेगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेफरल कोड एंटर करने के बाद ही आपका जो खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा, प्लस 1000 टोकन्स जो आपको मिलेगा वो तभी मिलेगा। अदरवाइज आपका सिर्फ 20 उसके बाद जो आपकी माइनिंग जो स्पीड है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान देके आप साइन अप कर लीजिए, क्योंकि क्या पता इसका लॉन्च जैसे ही दिसंबर या जनवरी फरवरी में होता है, तो क्या पता कुछ ना कुछ आप लोगों का जो डूबा हुआ पैसा ऑन पैसिव का वो यहीं से रिकवर हो जाए। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है कि धिल्लन $1000 का इनका अभी 2 दिन पहले नुकसान हुआ है, वो भी ऑन पैसिव के चक्कर में। क्यों ऐसा हुआ कि आप लोगों को याद होगा, 3 महीने पहले एक्चुअली ये रो रहा था। रो क्या रहा था कि ये बता रहा था ना कि भाई मेरे को सिर्फ ऑन पैसिव में ऐश ने सिर्फ $3000 ही दिया। आप लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कमाया, नहीं, मैंने सिर्फ $3000 कमाया। सबसे ज़्यादा लोगों ने बहुत कमाया है, लेकिन मुझे सिर्फ ऐश ने $3000 ही दिया। अरे भाई, $3000 भी दिया तो भाई किसके पैसों से दिया? उन गरीबों के पैसों से दिया, जिन गरीबों को लूट के बैठा हुआ है ना ऐश, उन्हीं के पैसों से तो तुमको कमीशन दिया जा रहा है। तो $3000 तो तुम तो इस बात पे बोल रहे हो ना कि भैया जो लीगल तरीके से दिया, इलीगल तरीके से कितना दिया होगा ऐश ने, तुम्हारा ज़मीर को पता ही होगा, है ना। तो चलो वो सब अलग बात है। लेकिन उसी समय क्या चल रहा था कि ये धिल्लन आके आप लोगों को कहानी सुना रहा था, ऑन पैसिव अब आ जाएगा, ऑन पैसिव 2 महीने बाद आ जाएगा, ऑन पैसिव 3 महीने के बाद आ जाएगा। ऐसी बातें कर रहा था कि ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, ऑन पैसिव वापस आके ही छोड़ेगा। तब मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था 3 महीने पहले, इस वीडियो को देखिए, जहाँ पर मैंने बोला था कि धिल्लन को मैं $2000, और धिल्लन रोना मत, 3000 अगर ऐश ने दिया है तो मैं 2000 दूंगा, कोई मजाक में नहीं दूंगा, $2000 मैं सच में दूंगा। आप किसी का भी अकाउंट दे देना अगर ये 2 बातें सच हो जाती है तो। पहला मैंने क्या बोला था कि अगर ऑन पैसिव दोबारा बिजनेस करेगी तो मैं आपको $1000 उसमें दूंगा, और दूसरा $1000 दूंगा अगर आप लोग जो बोल रहे हो, जो नई कंपनी, जो नया प्लान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उस प्लान में अगर फाउंडर्स को दोबारा पैसा नहीं पे करना पड़ा, फ्री में अगर वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन का मतलब ये नहीं है कि बस ज्वाइन करवा के टाइम पास करवा दिए, नहीं, टाइम उसको इनकम करके दोगे, तब जाके मैं आपको $1000 और दूंगा बिना इन्वेस्टमेंट के, दोबारा अगर अपने फाउंडर्स को नए प्लान में जुड़वा दिया तो इन दोनों में से इस बेचारे का $1000 का नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि अभी ऐश की तरफ से क्लियरिटी मिल गई कि आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने वो क्या सर्वे में क्लिक कर दिया कि हमें नई गाड़ी चाहिए। देखा,
चाहिए ऐश, मतलब देखो इस सर्वे का जो खुलासा है कल के वीडियो में करूँगा, मैं वो डेफिनेटली मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन उस सर्वे के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्लिक करके बोल दिया कि हमें नई गाड़ी चाहिए, इसलिए आप ऑन पैसिव कहीं नहीं जाएगी, ऑन आप सारा बिजनेस नई गाड़ी में किया जाएगा। अब देखो कहानी वही है, चाहे कहानी कुछ भी बना लो, ये इसकी वजह से नहीं करूँगा मैं, ऐश तो बोलेगा कि मैं चाह के भी ऑन पैसिव अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, ऑन पैसिव कहीं नहीं गया है, ऑन पैसिव मैं चाहता हूँ तो उसको बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। 10 बातें हैं, लेकिन 10 बातों के बाद भी असली बात क्या है? असली बात यही है ना कि ऑन पैसिव स्टार्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? नई गाड़ी लेके आ रहा है। अब आप लोगों को उससे भी मतलब नहीं होगा। देखो आप लोग जब तक आप लोगों को फुल झटका नहीं लग जाएगा ना, कट के सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप लोग मानने को रेडी नहीं होगे। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है इंडियन लोगों को बेवकूफ़ ना समझा जाए, क्योंकि धिल्लन जैसे लोग, जस्सी जैसे लोग, जितने दलाल कॉपी ट्यूबर्स हैं, जितने दलाल लीडर्स हैं, इन्होंने इंडिया को इतना बदनाम करके रखा हुआ है। अंग्रेज़ और अमेरिकन ये सोचते हैं कि सारे बेवकूफ़ ऐसे ही इंडिया में ऐसे ही बेवकूफ़ लोग जमा हैं और ऐसे ही लोग हैं जो ज़िंदा होंगे, इसलिए उनको दिखाना ज़रूरी था कि ऑनेस्ट क्रिटिक और मेरे को समझने वाले और बहुत सारे ऐसे दुनिया इंडिया में ऐसे लोग हैं जो भैया अभी भी समझदार हैं। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो दलाली करते हैं अंग्रेज़ों के, ठीक है? तो इनको देख के आप इंडियंस को ऐसा मत समझना। इसलिए मैंने आज तक जो जो बोला, इसलिए नहीं बोला कि आप लोगों से दुश्मनी है, ऑन पैसिव से दुश्मनी है, धिल्लन से दुश्मनी है। मेरा एक ही मकसद था कि भैया आप लोगों तक सच्चाई पहुँचे, सच्चाई आप लोगों को पता चले। अरे ठीक है, मेरे कहने पे आप लोगों का नुकसान पूरा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन भाई नुकसान जो हो गया उस नुकसान को आप ज़बरदस्ती रिकवर करने के चक्कर में 5 से 6 साल बर्बाद तो नहीं करोगे। 2021 में जिन लड़कों को मैंने समझाया, जिनके मेरे को सुनने के बाद जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली, उनके 4 से 5 साल बचे कि नहीं? 4 से 5 साल में उन्होंने नौकरी से कुछ कमाया होगा ना। और जितने लोग अभी जो बैठ गए सपना देख देख के इन दलालों के चक्कर में, तो क्या फ़ायदा हुआ? अभी भी जाके कहानियाँ सुना रहे हैं ना। अब क्या हुआ? ऑन पैसिव तो नहीं आ रही है, नया प्लान आ रहा है, सब कुछ नई गाड़ी। आप ही ने वोट दे दिया, बोल रहे हैं आप ही लोगों ने वोट दे के नई गाड़ी ले ली, आप ऑन पैसिव नहीं आने वाला है। तो भैया इस बंदे ने $1000 का नुकसान हो गया, तो ये फिर से भाई धिल्लन रोने की ज़रूरत नहीं है। रोने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अभी भी $1000 बचा हुआ है ना। $1000 अभी भी जो नया प्लान जो तुम बता रहे हो, ऐश जो कहानी सुना रहा है, जब भी आएगा 6, 7, 8 महीना, 1 साल के बाद नया प्लान जो भी लेके आएगा, उसमें अगर बिना इन्वेस्टमेंट के फाउंडर्स को जुड़वा दिया तो मैं $1000 अभी भी बचा हुआ है, मैं तुमको देने को रेडी हूँ। एक ही तो शर्त हारे हो भाई, वो तो तुमको आदत है ऑन पैसिव। अगर ऑनेस्ट क्रिटिक कोई शर्त लगाता है तो डंके की चोट पे करता है, तो समझ जाओ कि मेरे साथ बेट का मतलब है कि भाई पत्थर की लकीर कुछ हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास भी बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि तुमने दलाली तो छोड़ा नहीं है। तो अभी भी $1000 जीतने का मौका है। तुम फ्री में दिखा दो कि फ्री में जितने फाउंडर्स हैं वो दोबारा नए प्रोजेक्ट में जुड़ गए हैं, और वो भी बिना एफिलिएट करवाए, उनसे ज़बरदस्ती प्रोडक्ट को ना बिकवा के ट्रैफिक के जरिए उनको तुम इनकम करवा के दिखा दो। मैं $1000 दे दूंगा, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं, 2-2 हज़ार का इनकम करवा दो, मैं तुमको $1000 बिना किसी शर्त के भेज दूंगा। ऑन पैसिव नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा हंस लो भाई, हंसोगे नहीं हंसोगे। तो अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 ही शर्तें थी, 2 शर्त में से एक कट गया, कोई बात नहीं। ऑन पैसिव विल कम बैक बोला था, इसने बार बार आप लोगों से लेक्चर मारा था, अब कम बैक नहीं कर रहा। आप लोगों ने वोटिंग कर दी, नई गाड़ी मांग लिया, अब नई गाड़ी आ रही है, तो कोई बात नहीं, अब कहानी कुछ भी बना लो, वोटिंग करवा लो, ये करवा लो। ऑनेस्ट क्रिटिक ने क्लियरली बोला था कि भैया ऑन पैसिव वापस नहीं आने वाली है, 10 तरह की कहानी बन जाएगी, लेकिन ये वापस नहीं आएगी। ठीक है, छोड़ो जो भी है। तो पहला चीज़ आपका शर्त हार गया। दूसरा शर्त, धिल्लन अभी भी जिंदा है, मुस्कुराओ प्लीज़। ये देखो कमीनी मुस्कान, क्या कमीनी मुस्कान है इस बंदे का, अभी भी खुश हो रहा है। $1000 मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये ऑनेस्ट क्रिटिक का बैट है भाई। ऑनेस्ट क्रिटिक बिना मतलब सिर्फ एक तरफा बैट लगाया है, तुमसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है, फिर भी हर बार शर्त लगाया है। ठीक है, ये जहरीली मुस्कान छोड़ो, फोकस करो। अभी भी अगर तुम फ्री में जुड़वा सकते हो तो लोगों को जुड़ा के दिखा दियो। कंक्लूजन दोस्तों एक ही है कि ये धिल्लन दलाल था, दलाल है, दलाल रहेगा। किसका? ऑन पैसिव का और ऐश का। इसका यही काम है, दलाली कर करके ये अपना जीवन चला रहा है, और ये यही काम करता रहेगा। अभी फिर नई प्लानिंग के जब जैसे मौका देखेगा फिर रोते धोते क्या बोलेगा, ओ मैं तो सिर्फ फाउंडर हूँ, मुझे क्या पता, ये तो ऐश की कंपनी है। अभी जैसे ही ऐश ने कुछ बोल दिया फिर से ये लीडर बन गया। तो ये दलाल इंसान नहीं सुधरने वाला है। आप लोगों तक जानकारी पहुँचानी थी, वो मैंने पहुँचा दिया। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।